स्कोडा काइलैक सबसे ज़्यादा सेल होने का रीज़न है, अंडर 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। सबसे ज़्यादा सेल होने का रीज़न है इस गाड़ी के फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी और एक रिलायबल इंजन। देखो सिग्नेचर प्लस वेरिएंट खड़ा है, इससे पहले आपने सिग्नेचर देखा होगा, आज सिग्नेचर प्लस है। सिग्नेचर से ही आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलना स्टार्ट हो जाता है स्कोडा काइलैक के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न है अंडर 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पे काइलैक सबसे आगे चल रही है, उसका रीज़न यही है कि सेकंड बेस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलना स्टार्ट हो जाता है मात्र 10,40,000 रुपये से, और उसके बाद आपको एक रिलायबल इंजन मिल जाता है। भारत एनकैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। आज अपने साथ स्कोडा काइलैक का सिग्नेचर प्लस वेरिएंट खड़ा है, ये भी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आप देख रहे हो। 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर इसके साथ मिल जाता है, 1 लीटर TSI के साथ। टर्बो चार्ज इंजन मिलता है 1 लीटर का इसके अंदर। बात करें गाड़ी के बारे में, अगर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर, जो बिल्ड क्वालिटी है इसको भारत एनकैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। 11,77,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट आती है इस गाड़ी की। स्कोडा जैसा ब्रांड मिल रहा है आपको 11,77,000 रुपये में। ब्लू कलर है जो बॉडी के ऊपर आप देख रहे हो। अब बात करें फीचर्स की, बेस वेरिएंट से इसके अंदर 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। गाड़ी के फ्रंट पे आप आओगे, LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा बाई फंक्शनल। इसके अंदर आपको DRLs मिल जाते हैं। जब टर्न इंडिकेटर या हैज़ार्ड लाइट ऑन करोगे तो इस तरह से ये पॉइंट काम करेगा। ग्रिल वही फैमिलियर ग्रिल है स्कोडा की, जो मोस्टली हमें गाड़ियों में देखने के लिए मिलती है, चाहे स्कोडा हो, चाहे स्लाविया हो, चाहे काइलैक हो, कुछ ऐसी ही ग्रिल हमें सेम मिलती है। ऊपर स्कोडा का लोगो है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। जो लोअर लिप है ये सिल्वर कलर में दी गई है फ्रंट बम्पर की, ताकि फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। वहीं बात करें बोनट, तो बोनट कुछ इस तरह की डिटेलिंग्स आपको मिल जाती है, डिज़ाइन टाइप। वाइपर्स मिल जाते हैं, 2 वाइपर्स 2 वॉशर, और सिंगल पैनल सनरूफ है। रूफ रेल्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। पार्किंग सेंसर्स वगैरह यहाँ नहीं दिए गए। अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 205/60/16 का टायर साइज मिलेगा। क्लैडिंग मिलेगी 8 फ्रंट टायर आर्च पे। फेंडर प्लेन है, कोई लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर LED पॉइंट मिलेगा। बॉडी कलर ORVMs मिलेंगे। बाई फंक्शनल ये ऑटो बाई फंक्शनल बोल रहा हूँ, ऑटो ORVMs आपको मिलेंगे। लॉक के साथ फोल्ड, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। A पिलर बॉडी कलर है, B और C, B ब्लैक है, C भी बॉडी कलर दिया गया है। क्वार्टर पैनल पे भी आपको कुछ प्लेन ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ भी डिटेलिंग वगैरह नहीं है, बट सेकंड रो में विंडो पे छोटा सा ग्लास आपको अलग से मिल जाएगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ये सिग्नेचर प्लस है, वो सिग्नेचर खड़ी है। अलॉय व्हील्स डिजाइन सेम है दोनों गाड़ियों के अंदर। टायर साइज भी दोनों गाड़ियों में सेम मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, इंसर्ट क्रोम मिलेगा यहाँ पे। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं, सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा। शार्क फिन एंटीना मिलेगा। यहाँ आपको इसमें जो बीडिंग है, विंडो बीडिंग, ये ब्लैक ही मिलेगी, कोई क्लैडिंग वगैरह का पार्ट नहीं मिलेगा, मतलब क्रोम वगैरह का पार्ट नहीं मिलेगा। क्लैडिंग बोलूँ, क्रोम क्लैडिंग इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। 188 mm का तकरीबन ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। वहीं जब आप रियर लुक पे आओगे तो रियर वाइपर है, डिफॉगर है, स्कोडा की बैजिंग है। यहाँ LED टेल लैंप मिलेगा। टर्न इंडिकेटर पॉइंट मैंने ऑन करा हुआ है, उसके बगल में हाइलोजन बेस रिवर्स लाइट है। काइलैक की बैजिंग, 2 रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। रियर बम्पर में भी ब्लैक के साथ आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा। रिवर्स कैमरा मिल जाता है, स्कोडा की बैजिंग ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, और ऊपर डिफॉगर वाइपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी दिया हुआ है। शार्क फिन एंटीना है। यहाँ इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जो कि E5, E10 और E20 कंप्लाइन है। तीनों में से कोई भी पेट्रोल डाल के आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो बूट स्पेस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ जैसे ही मैं इसका इलेक्ट्रिक बटन से ट्रंक ओपन करूंगा, यहाँ कैमरा है रिवर्स के लिए। 360 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे है, लाइट है इस जगह पे, और यहाँ स्पेयर व्हील और टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। सेकंड रो में 60-40 रेशो के अंदर सीट दी गई है, और जैसा कि दिख रहे हैं तो 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं।
सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, 2 एसी वेंट है, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, पॉकेट्स हैं, लाइट आपको सेकंड रो के लिए अलग मिलेगी इस जगह पे, 2 एलईडी बेस लाइट यहाँ पे दी गई है। ड्राइवर को ड्राइवर सीट वगैरह सारी सेमी फैब्रिक्स हैं। मैं ये देख रहा था कि कोई इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट वगैरह तो नहीं दी गई, तो यहाँ नहीं है, तो ड्राइवर वाली सीट एक बार हम खोल देख लेते हैं। तो पहले मैं एक बार गाड़ी ना बंद कर दूं। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो कुछ इस तरह की फ्लिप की मिल जाती है आपको, हालांकि इसके अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, बट फ्लिप की मिलती है इमरजेंसी के लिए। लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। जैसे हमने गाड़ी लॉक कर दी तो ORVM आपका फोल्ड हो जाएंगे। देखो गाड़ी लॉक है कि मैं पॉकेट में कैरी कर लेता हूँ, तो डोर खोलोगे, डोर नहीं खुल रहे। मैंने कुशाक में ये फीचर देखा था कि अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो आप डायरेक्ट बूट स्पेस ओपन कर सकते हो। तो ये आपका सिग्नेचर प्लस से देखो टेलगेट इसका ओपन गया है, सिंगल टच करा मैंने इलेक्ट्रिक बटन पे जाके और टेलगेट ओपन हो गया। और ये देखो यहाँ गाड़ी अभी भी लॉक है, टेलगेट खुला हुआ है, यहाँ गाड़ी लॉक है, कोई भी डोर नहीं खुल रहा। ये अच्छा फीचर है देखा जाए तो। और इसे देखो बंद करने के लिए यहाँ एक पॉइंट भी दिया गया है, हैंडल टाइप बनाया गया, और ये बंद हो गई तो गाड़ी अब बंद ही रहेगी। चाबी साथ है तो बूट स्पेस आप इसका डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हो। तो ये मैं रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करूंगा तो ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे और गाड़ी अनलॉक हो गई है। डोर पैनल पे देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, कुछ वेज कलर का ट्रीटमेंट भी है। डोर ओपनर क्रोम में दिया गया है, चारों पावर विंडोज हैं, ये विंडो लॉक अनलॉक के लिए, ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए। और फोल्ड अनफोल्ड भी आपको इलेक्ट्रिकली यहाँ मिल जाएगा। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं, वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं कॉर्निंग एयरबैग के साथ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, डुअल टोन के अंदर सीट है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल बोनट खोलने के लिए, यहाँ पे हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट के सराउंडिंग ब्लैक ट्रीटमेंट है। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें दिया गया है। चल रहे गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं स्कोडा काइलैक सिग्नेचर प्लस की ड्राइवर सीट पे। जैसा आप इंटीरियर देखोगे तो सिग्नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, थोड़ा डुअल टोन में उसके अंदर भी मिल जाता है, बट ये ट्रीटमेंट थोड़ा यहाँ आपको फर्क मिलेगा। स्कोडा की बैजिंग भी है वहाँ पे। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग आपको रैप मिलेगा, कोई फ्लैट बॉटम वगैरह स्टीयरिंग नहीं है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट मिलेगी। और ये एडजस्टमेंट आपको सेगमेंट में किसी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती, किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिलती, चाहे आपका ब्रेजा हो, वेन्यू हो, सोनेट हो, नेक्सॉन हो, महिंद्रा की XUV 3 XOV क्यों ना हो, किसी के अंदर आपको ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट नहीं मिलती। अब स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग पूरा लेदर रैप है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, स्पोक्स के सराउंडिंग क्रोम है, स्कोडा का लोगो, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ कंट्रोल्स दिए गए, स्क्रोलर है, यहाँ भी कंट्रोल्स, यहाँ भी स्क्रोलर है। मीटर के और म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ पे पेंडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे आपके, और यहीं क्रूज कंट्रोल यूनिट आपको बटन, क्रूज कंट्रोल के लिए बटन एक यहाँ पे मिलेगा। ये रहा मीटर। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो ये देखो कुछ इस तरह का इसमें मीटर मिलेगा, पूरी डिजिटल स्क्रीन है, ठीक है। ये लाइट ऑन करने के लिए कह रहा है, जब ये ऊपर से हटेगा ये लाइट्स ऑन हो गई। साइड में माइलेज आ रही है, राइट में ड्राइव टाइम दिखा रहा है, ऊपर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है, टैकोमीटर भी ऊपर की तरफ है। लेफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है, राइट में पेट्रोल गेज दिया गया है। नीचे किलोमीटर्स वगैरह आ रहे हैं सारे। वहीं प्रेस करोगे इसे तो ये लेआउट चेंज होगा मीटर का, कुछ इस तरीके से मीटर का लेआउट चेंज होगा। किलोमीटर साइड में आ गए, स्पीड मीटर डिजिटल भी और एनालॉग भी है, और ये टैकोमीटर आ गया, स्पीड मीटर साइड में है। पार्कड है तो पी लिखा हुआ। तीन तरीके से इसका लेआउट आप चेंज कर सकते हो। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, ए पिलर में ट्विटर्स मिलेंगे, टिकट होल्डर एक आपको यहाँ मिल जाएगा। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। 10.25 इंच की डिस्प्ले आ जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है विद 6 स्पीकर्स। और रिवर्स कैमरा क्वालिटी अगर बात करूँ, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी मेरे को, तो एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको रिवर्स कैमरा क्वालिटी, ये देखो विद कैमरा कुछ इस तरह की, विद गाइडलाइंस कुछ इस तरह का कैमरा आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस आपको। बाकी
ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए भी कंट्रोल यहीं पे दिया गया है। 2 एसी वेंट है, क्रोम है, ब्लैक ट्रीटमेंट है। यहाँ देखोगे आप कुछ बैज कलर का ट्रीटमेंट है, स्कोडा की बैजिंग है। यहाँ कुछ डार्क क्ले कलर का ट्रीटमेंट भी दिया गया, स्मोकी ब्लैक बैज और कुछ मतलब ये ना डिजाइनिंग भी है यहाँ। जैसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ तो प्लेन बैज कलर है, इस जगह पे प्लेन है। यहाँ कुछ दाने दाने से ब्लैक डिजाइनिंग मतलब काले काले दाने से इसके अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पे आइडल ऑन ऑफ है, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, और यहीं पे आपका हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया है। यहाँ आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है विद MID। ये देखो जहाँ डिजिटल आपको फैन स्पीड वगैरह मिलेगी, और ये एसी मोड्स के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये टेम्परेचर के लिए। फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन अलग से दिए गए हैं। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं। वायरलेस चार्जर तो नहीं है। यहाँ को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन ऑफ है वो पता चलेगा आपको। 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। एक सिग ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर से स्पीड के साथ कुछ इस तरह का गेयर लीवर मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 2 कप होल्डर है, आर्म रेस्ट स्लाइडेबल मिलेगा विद स्टोरेज। ग्लोब बॉक्स के अंदर भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी, सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा, कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिलेगा। ये सिग्नेचर के अंदर भी आपको कूल्ड ही मिलता है। यहाँ वेंटेज कह रहा हूँ जो IRBM है वो आपको ऑटो डिमिंग मिलेगा। वाइट लाइट्स मिल जाती है, सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाता है जो कि मैंने खोला हुआ है, सिंगल टच से ये ओपन हो जाएगा। कर्टन आपको मैनुअली इसका बंद करना होगा। वेंट मिरर है, सनवाइजर साइड, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर है। टिकट होल्डर 2 हैं, ग्लास पे भी है और यहाँ भी टिकट होल्डर दिया गया है। स्कोडा गाड़ी में मोस्टली हमें इसी तरीके से मिलता है। चलो अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं है, बट यहाँ आपको 1 लीटर का TSI इंजन मिल जाएगा ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। तो 114 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये था आपका स्कोडा काइलैक सिग्नेचर प्लस ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।